नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा। आज एसबीटी न्यूज पर हमारे साथ द पुष्कर लॉज के प्रोड्यूसर इंद्र कुमार सुथार और डायरेक्टर एंड राइटर विजय सुथार जी मौजूद हैं। पुष्कर लॉज फिल्म इन दिनों काफी चर्चा में है। ये पुष्कर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो आइए जानते हैं इनसे इस फिल्म के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपकी ये जो मूवी आ रही है पुष्कर लॉज, ये इन दिनों काफी चर्चा में तो है ही, तो आप हमें इस मूवी के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे स्टार्ट हुई, मतलब आपको कैसे आइडियाज आए कि आपको पुष्कर के ऊपर ही ये स्टोरी बनानी है? देखिए, पहले जब विजय जी मेरे पास में आए थे, हम शुरू में जब इस फिल्म के बारे में स्टार्ट कर रहे थे, तो एक सोशल फिल्म इस टाइप की फिल्म है जो एक मैसेज देती है। तो उसको लेके फिर हमने पूरा प्लान किया कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं। तो वही सारी प्लानिंग की। पहले हमने इस स्टार कास्ट के बारे में देखा कि हम इसमें किस तरह से, क्योंकि इसमें हमें लीड में कोई ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो फिल्म को, क्योंकि वही लीड है इसका। वो फिर हमने उसके पूरे ऑडिशंस वगैरह लिए, जिसमें इसमें और भी जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो भी एक्टर्स उनका लिया। फाइनली में जैसे अब स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें लीड में प्रीति झांगियानी है जो मोहब्बतें फिल्म में एक्ट्रेस थी, और उसके अलावा जैसे लीड में प्रदीप काबरा जी हैं, और अनिल चाहर जो नए आर्टिस्ट हैं वो राजस्थान से ही हैं। और इसके अलावा भी इसमें अपन अगर देखें तो जैसे ऋतुराज मोहंती हैं, और प्रदीप गुलशन पांडे जी हैं जो क्राइम पेट्रोल में आते हैं। तो एक मार्केट के सारे आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा लिए थे। और इसको हमने पूरी तरह से पुष्कर और उसके आसपास की जो जगह है वहीं पे इसको शूट किया था, और फिर इसका कुछ पार्ट्स हमने मुंबई वगैरह में भी शूट किया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप डायरेक्टर एंड राइटर दोनों ही हैं, तो इस मूवी को लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? आपने क्यों सोचा कि भाई पुष्कर के ऊपर जो ये सारी स्टोरी हो रही है आपकी, जिसके ऊपर ये मूवी है पूरी, तो आपके माइंड में कहाँ से आइडिया है कि मुझे यही करना है? ये एक्चुअली मेरा क्या है, मेरा मानना ये है कि मैं ज्यादातर जो मूवीज मैं करना चाह रहा हूँ या लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि समाज में एक अच्छा मैसेज देने वाली मूवीज में बना। मैं पुष्कर गया था काफी टाइम पहले, तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी, और मतलब जो गलत हो रहा है वहां पे एक्चुअल में होना नहीं चाहिए और गलत हो रहा है। तो आपके माइंड को हिट कर रही हो एक तरह से। धार्मिक स्थल है पुष्कर, और ब्रह्मा जी का मंदिर पूरी दुनिया में एक ही जगह पे है, और वहां पे बहुत सारी जैसे गलत चीजें हैं, जैसे शराब और इस टाइप की चीजें हैं, वो बैन है। लेकिन लोग जो है अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए जो मतलब वहां पे सारी गलत चीजों का वहां पे यूज करते हैं, जो कि बैन की हुई चीजों को अगर आप वहां पे यूज करते हो तो गलत है। और खासतौर से जो ड्रग्स जिसका यूथ पे बहुत बड़ा गलत असर पड़ता है, बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है इसका तो आजकल। तो वो सब चीजें वहां पे हो रही है, तो मुझे लगा कि इस चीज पे एक मूवी बननी चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए कि कैसे लोग गलत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी कि आपने इन सबको लेके ये मूवी तैयार की है। और सर, आप बताइए कि मीन्स ये मूवी आप एज ए प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? हाँ, मेरी ये पहली फिल्म है। इसमें क्या होता है कि एक होता है ना कि हमें कुछ ऐसा करना है, तो मेरा फिल्म बनाने का वैसे शुरू से था। मैं इसमें खाली एज ए प्रोड्यूसर नहीं, इसमें मेरा एज ए विजय जी का असिस्टेंट भी मैंने काम किया है, या हर वो काम किया है। आप ऑन स्क्रीन प्रोमो में दिख भी रहे हैं। वो एक मात्र संजोग था, एग्जैक्टली हमारा ऐसा कुछ था नहीं, किसी आर्टिस्ट की जगह मैंने फिर वो काम करना पड़ा मुझे। बाकी वो जो जितना प्रोमो में देखा आपने उतना ही है। अच्छा है काफी। हाँ जी। इनका एक्चुअली क्या एक आर्टिस्ट आने वाला था और वो बाई चांस आया नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं इनको एक बार इस कैरेक्टर के अंदर में ले लूं। तो जब मैंने इनका सीन जब लास्ट में देखा स्क्रीन पे, तो मेरे को इस बात का दुख हुआ कि मैंने इनको बड़ा कैरेक्टर क्यों नहीं दिया। जी, तो आप हमें ना इस जो ये मूवी है इसका प्रोमो है, या इस मूवी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी हमें बता दीजिए कि मीन्स कैसे बनाई है। इसके शूट्स तो आपने ऑलमोस्ट बता ही दिए हैं, लेकिन इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, इसका जो बेस जो है फिल्म में एक बच्चे की कहानी है जो किसी कारणवश वहां आता है, और फिर उसके साथ में होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे आजकल जो बाल श्रम का भी आपने सुना, उसी बेस पे है। और वो किस तरह से वहां पे आके खो जाता है, उसको अपने को खुद का भी पता नहीं होता कि उसको कहाँ जाना है, वापस घर कैसे जाएगा।
तो वो सब उसी बेस को है। फिर उसके चारों तरफ जो घटनाएं होती है, जो रियल इंसिडेंट होते हैं, उन्हीं का ताना बाना सारा बुना हुआ है। और फिर उसको कैसे रेस्क्यू किया जाता है, क्या या हो भी पाता है या नहीं पाता, वो तो आप देख के ज्यादा, हाँ, वो एक सस्पेंस बना रहे हैं, वो है। और बस फिर उसके आसपास में बाकी आपने पुष्कर को भी जो घटनाएं, जो रियल जो इंसिडेंट है, उनको भी हमने उसमें साथ में जोड़ने की कोशिश की। ये फिल्म ऑलमोस्ट आपकी पुष्कर में ही शूट हुई है या फिर कहीं और भी? और इसके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो आपने केवल राजस्थान के ही लिए हैं और मेन कैरेक्टर्स भी कहीं और से भी लिए हैं? हाँ, इसमें हिंदी जैसे बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं, मार्केट के जो वो हैं, और राजस्थान के भी कलाकार हैं, जैसे मैंने बताया था, जिसमें जो इसमें अनिल चार हैं जो अपने सीकर के पास से हैं, वो हैं। इसके अलावा अपने सूरतगढ़ से हैं मिस्टर सकूर, वो भी हैं इसमें फिल्म में। और एक बच्चे का रोल किया है मिस्टर सचिन चौधरी है जो DID में थे, उनका है, जो तो राजस्थान से ही है बेसिकली। और उसके अलावा तो मैंने आपको बताया, जैसे प्रीति जांगियानी है, प्रदीप काबरा जी है, गुलशन पांडे जी हैं, ये ऋतुराज मोहंती हैं। इस मूवी का मैंने एक सॉन्ग भी देखा है, वो काफी इमोशनल है। तो इस सॉन्ग के बारे में कुछ बताइए। सॉन्ग के बारे में आपको विजय जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, इन्होंने लिखा है इसको। और लिखने के मामले में, लिरिक्स के मामले में या फिल्म के राइटिंग के मामले में मैं कहूंगा कि इनका वैसे भी बहुत ही दिल से। सिंगिंग भी इन्होंने ही लिखी है या सॉन्ग के? क्या हुआ था, मैं जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरा एक फ्रेंड है DJ भराली, जो मोस्टली असमीज और बंगाली मूवीज करता है और बहुत ही टैलेंटेड लड़का है वो। तो उसने क्या किया कि एक कंपोज किया था किसी और फिल्म के लिए, गाना कंपोज किया है। तो उसने मेरे पास लिरिक्स लिखने के लिए भेजा कि आप मेरे को लिरिक्स लिख दीजिए और अर्जेंट है। तो मैंने उससे पूछा क्या सिचुएशन है, तो बोले कि एक लड़का है, वो लड़की को छोड़ के चला गया और वो थोड़ा ऐसे जल्दबाजी में बोलता है, बोले कि ऐसा लिखना है। मैंने कहा ठीक है, मैं सुनता हूँ उसको 2-3 बार। और मेरी स्क्रिप्ट चल रही थी उसमें, मतलब वो जो सैड वाला जो पोर्शन था, थोड़ा इमोशनल, इसी मूवी का चल रहा था। हाँ, इसी मूवी का राइटिंग चल रहा था। तो मैंने 2-3 बार जब उसकी जब धुन मैंने सुनी तो वो पता नहीं दिमाग में ऐसे बैठ गई कि ये सॉन्ग जैसे इस मूवी के लिए बनाओ। तो मैंने उसको कहा किसके लिए कंपोज किया, तो बोला कोई एक प्रोड्यूसर है उसके लिए है। तो मैंने कहा उनको दूसरा बना दो, ये मतलब मैं रखूंगा। तो ये मैंने 2 साल पहले ही ये गाना रख लिया था। और इस गाने को जिसने गाया है सिंगर बलजिंदर सिंह, तो वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के ही है, गड़साना के मतलब वो है। और सारेगामापा जैसी जगहों पे वो कई बार जा चुके हैं। तो मतलब गाना बनते बनते वो ऐसा हो गया कि अब जब रिव्यू आया गाने का तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि मैंने वो सॉन्ग की थीम है पूरी इमोशनल जा रही है, सीन भी बिल्कुल इमोशनली क्रिएट किए हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। एंड आप मुझे ये बताइए कि इस मूवी को बनने में मतलब स्टार्टिंग से लेके जो स्क्रिप्टिंग होती है वो और फिनिशिंग तक कितना टाइम लगा है? इसको 1 साल हो गया करीब, क्योंकि 1 साल तो क्या मैं ये कहूंगा कि जब मैं अगर राइटिंग की बात करूं, जब मैंने प्लान किया तो उस हिसाब से तो इसको 2-2.5 साल हो गए। लेकिन जब से हमने शूट स्टार्ट किया है उसको 1 साल हो गया है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग अगर जा रहे हैं कहीं, अगर हमारी बस जा रही है, गाड़ी जा रही है, तो प्रशासन जो है हमें चेक करता है कि कुछ गलत हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन वही फॉरेनर्स की अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसको कोई चेक नहीं करता, वो मतलब नॉर्मली यार मतलब टूरिस्ट है, अतिथि देवो। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली कि मीन्स फॉरेनर्स को नहीं छोड़ दिया जाता है और हम लोग वहां जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो वो क्या क्या करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, शाहरुख खान अगर अमेरिका जाते हैं तो उनके अंडरगारमेंट्स उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल एक फॉरेनर अगर जा रहा है, गाड़ी के अंदर जा रहा है, वो क्या लेके जा रहा है उसकी जांच नहीं होती है। और इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स जो इलीगल रह रहे हैं, जिनके वीजा खत्म हो चुके हैं और वो सारे गैर कानूनी धंधे करते हैं यहाँ पे, तो उनकी जांच होनी चाहिए। वो गोवा से मनाली जाते हैं तो ड्रग्स भर के लेके जाते हैं, मनाली से पुष्कर आ रहे हैं तो वो ड्रग्स भर के लेके आ रहे हैं। तो ये लोग इन धंधों को ऑपरेट करते हैं। तो ये चीज बहुत माइंड को हिट करती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और इसी को लेके आपने ये स्टोरी बना दी है। नहीं मतलब स्टोरी जो है उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व है, ये पार्ट है, उसका एक पार्ट ये होता ही है, आपने देखा भी होगा, ये होता है। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे पुष्कर के पास में एक शहर है अजमेर, उसके बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं उनके अंदर ये होलसेल के मार्केट है इन चीजों के। तो वो भी मतलब एक सोचने वाली बात है, काफी सोचने वाली बात है। और आपने इसको लेके क्रिएट की है। पुष्कर में होने वाले गैर कानूनी धंधों में अजमेर का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मीन्स आपकी इस मूवी का प्रोमो कब रिलीज हुआ?
ये अपना 30 नवंबर को रिलीज हुआ था और प्रोमो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने देखा व्यूअर्स भी इसके खूब सारे हैं, लोगों के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड इसकी रिलीजिंग डेट क्या है? ये 11 जनवरी को रिलीज कर रहे हैं ऑल इंडिया। तो अभी आप इसे रिलीज करेंगे तो मीन्स जगह जगह जाएंगे भी, थोड़े से इवेंट भी करेंगे, तो फर्स्ट इवेंट कहाँ करेंगे? वो भी वैसे डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि राजस्थान में हम कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। राजस्थान हाँ, क्योंकि यहाँ की स्टोरी पर बेस्ड है, राजस्थान की है और पुष्कर की है, तो वही प्लान है। हम स्पेसिफिक गंगानगर आने का भी प्लान है। हाँ, गंगानगर में कीजिए। और दूसरी चीज, गंगानगर के आर्टिस्ट है इसमें, जैसे भी इन्होंने बताया शकुर खान सूरतगढ़ से हैं, और एक यशवी छाबड़ा एक बच्ची है जो प्रोमो में भी दिखी है, उसका बहुत प्यारा रोल है फिल्म के अंदर, अनूप की बच्ची है। तो यहाँ के आर्टिस्टों को भी मौका मिला है। तो सर, आप चलते चलते द पुष्कर लॉज फिल्म के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? दर्शकों को तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जब 11 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी तो दर्शक फिल्म देखेंगे तो उसमें उनको बहुत सारी चीजें ऐसे पता चलेगी कि लाइक ड्रग्स जो होते हैं वो इंसान के लिए कितना नुकसानदायक होता है। एक अच्छा मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप की चीजें जो है यूज नहीं होनी चाहिए। एक नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट, कुछ नयापन है स्टोरी में। ऐसा नहीं कि एक वही चीजें जो अपन पहले से देखते हैं, कुछ नई कहानी आपको देखने को मिलेगी, कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। स्पेशली पुष्कर जो इतना ज्यादा अभी हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन इस फिल्म के थ्रू आप देख पाएंगे कि वहाँ किस तरह से क्या घटनाएं होती है, क्या होती है। पुष्कर मतलब ये कहेंगे कि राजस्थान के लिए गोवा की तरह है, लेकिन अभी तक ज्यादा इतना पता नहीं, क्योंकि वहाँ ज्यादातर आपको इंटरनेशनल या इस तरह के ही लोग मिलेंगे। वहाँ के बाजारों की रौनक भी अक्सर फिरंगियों से ही होती है। हाँ, काफी अच्छा है, आपको वही मिलेगी एकदम। तो चलिए चलते चलते आपको एसबीटी न्यूज की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपकी ये मूवी रॉक करे स्क्रीन पे। ऑल द बेस्ट।